हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमी हिस्ट्री नॉलेज। सो गाइस, सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम्स की तैयारी में लगे होंगे। सो गाइस, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जो आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होंगे। तो गाइस, चलिए बिना देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे आपका पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। विक्रमांक अभ्युदय निम्न में से किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए बिल्हड़, ऑप्शन नंबर बी गंगराज दुर्विनीत, ऑप्शन नंबर सी विज्ञानेश्वर, ऑप्शन नंबर डी सोमेश्वर तृतीय। तो फ्रेंड्स, आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, सोमेश्वर तृतीय। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तबकाते नासरी का लेखक मिन्हाजुद्दीन सिराज निम्न में से किसे हिंद का खलीफा कहता है? ऑप्शन नंबर ए मिहिर भोज, ऑप्शन नंबर बी अमोघवर्ष, ऑप्शन नंबर सी लक्ष्मण सेन, ऑप्शन नंबर डी धर्मपाल। तो फ्रेंड्स, आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है, लक्ष्मण सेन। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। कालिदास का प्रथम अभिलेखीय संदर्भ प्रस्तुत करने वाले साक्ष्य का संबंध किस काल से है? ऑप्शन नंबर ए मौर्य काल, ऑप्शन नंबर बी गुप्त काल, ऑप्शन नंबर सी मौर्योत्तर काल, ऑप्शन नंबर डी चालुक्य काल, ऑप्शन नंबर ई सोलंकी काल। तो फ्रेंड्स, आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, चालुक्य काल। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन राजशेखर की रचनाएं हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, आप देख सकते हैं। राजमृगांक, भुवन कोश, बाल रामायण, प्रचंड पांडव। तो फ्रेंड्स, आपको जो आंसर देना है वो कोड में देना है। तो फ्रेंड्स, इसमें से जो रचनाएं हैं वो भुवन कोश, बाल रामायण और प्रचंड पांडव, ये तीनों की तीनों रचनाएं राजशेखर की हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी है। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। किस विद्वान का कथन है कि औरंगजेब एक सन्यासी बनना चाहता था? ऑप्शन नंबर ए अब्दुल हमीद लाहौरी, ऑप्शन नंबर बी खफी खां, ऑप्शन नंबर सी भीमसेन, ऑप्शन नंबर डी सिताब राय। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, अब्दुल हामिद लाहौरी। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। औरंगजेब के दक्षिण अभियान के उद्देश्यों में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसमें से सही आंसर ढूंढना है। तो ऑप्शन नंबर ए पढ़ते हैं। गैर सुन्नी मुस्लिम शक्तियों को नष्ट करना, ऑप्शन नंबर बी मराठों पर विजय, ऑप्शन नंबर सी मसाला व्यापार के स्रोतों पर एकाधिकार, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण में स्थित यूरोपीय शक्तियों को नियंत्रित करना। तो फ्रेंड्स, आपसे पूछ रहा है कि औरंगजेब ने जो दक्षिण में अभियान किया था उसका उद्देश्य क्या नहीं था? तो फ्रेंड्स, इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि औरंगजेब का उद्देश्य मसाला के व्यापार पर एकाधिकार करना नहीं था। बाकी के जो 3 ऑप्शन हैं वो सही हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। वाणिज्यिक पूंजीवाद, जो कि 1757 से 1813 तक माना जाता है, इसको किसने बंगाल के खुले और बेशर्म लूट का काल कहा है? ऑप्शन नंबर ए परसिवर स्पीयर, ऑप्शन नंबर बी के एन पणिकर, ऑप्शन नंबर सी लुइस ब्रेनेडिक्ट, ऑप्शन नंबर डी रजनीपाम दत्त। तो फ्रेंड्स, आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, परसिवर स्पीयर। ये रहा आपकी स्क्रीन पे आपका अगला क्वेश्चन। किस अभिलेख में हर्षवर्धन को सैकड़ों राजाओं का स्वामी कहकर संबोधित किया है तथा कहा गया है कि सैकड़ों राजाओं के स्वामी ने कर्ण स्वर्ण पर अधिकार कर लिया? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। मधुवन अभिलेख, ऑप्शन नंबर बी बांसखेड़ा अभिलेख, ऑप्शन नंबर सी ऐहोल अभिलेख, ऑप्शन नंबर डी निधानपुर अभिलेख। तो गाइज, आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, निधानपुर अभिलेख। चलिए आगे चलते हैं। यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन। बछाली पांडुलिपि, जो 3री से 4थी सदी, जो कि 1851 में पाकिस्तान के पेशावर से प्राप्त हुई थी, उसका संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए ज्योतिष से, ऑप्शन नंबर बी आयुर्वेद से, ऑप्शन नंबर सी व्याकरण से, ऑप्शन नंबर डी गणित से। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, इसका संबंध जो है वो गणित से है।
ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से सैंधव सभ्यता का सर्वाधिक फसली साक्ष्य प्राप्त होता है, जिसमें लहसुन का प्राचीनतम साक्ष्य तथा तरबूज खरबूजा उगाने का साक्ष्य भी मिला है? ऑप्शन नंबर ए करणपुर, ऑप्शन नंबर बी कुणाल, ऑप्शन नंबर सी मांडी, ऑप्शन नंबर डी बालू। तो फ्रेंड्स, आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, बालू। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। एनबीपीडब्ल्यू मृदभांडों को सभी मृदभांडों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इनका व्यापार भी होता था, जिसका केंद्र कहाँ पे था? ऑप्शन नंबर ए तक्षशिला, ऑप्शन नंबर बी उज्जैनी, ऑप्शन नंबर सी श्रावस्ती, ऑप्शन नंबर डी कौशाम्बी। तो गाइज, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, कौशाम्बी। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। प्रगति वह वैज्ञानिक अवधारणा है जिसके आधार पर इतिहास लिखा जाता है, उपरोक्त कथन किसने कहा है? ऑप्शन नंबर ए एडवर्ड दलबर्ग एक्टन, ऑप्शन नंबर बी विलियम स्टब्स, ऑप्शन नंबर सी जोहन रिचार्ड ग्रीन, ऑप्शन नंबर डी फ्रेडरिक क्रिस्टोफ डल डलहम। तो गाइज, आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, एडवर्ड दलबर्ग एक्टन। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। मृदभांड निर्माण के भट्ठे मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा से, ऑप्शन नंबर सी चन्हुदड़ो से, ऑप्शन नंबर डी राखीगढ़ी से, ऑप्शन नंबर ई नौसेरा से। तो गाइज, इसका जो क्वेश्चन है वो आपको कोड में देना है। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जो मृदभांड निर्माण के भट्ठे हमें प्राप्त हुए हैं वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, मोहनजोदड़ो से, और हड़प्पा से भी प्राप्त हुए हैं, चन्हुदड़ो से भी प्राप्त हुए हैं, और नौसेरा से भी प्राप्त हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इस हिसाब से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि जो राखी गढ़ी है वो इसमें शामिल नहीं है। एक बार फिर से देख लेते हैं। हाँ, हमारा क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन नंबर डी है आंसर इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ के मकान में बैठक एवं स्नानागार भी संलग्न था? ऑप्शन नंबर ए हुलास, ऑप्शन नंबर बी कुणाल, ऑप्शन नंबर सी राखीगढ़ी, ऑप्शन नंबर डी बनावली। तो गाइज, आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, बनावली। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। सैंधव सभ्यता में अन्नागार किले के बाहर एवं नदियों के तट पर स्थित होता था। अपवाद स्वरूप कहाँ का अन्नागार किले के अंदर था? आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको सही आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा, ऑप्शन नंबर बी धौलावीरा, ऑप्शन नंबर सी सुरकोटडा, ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो। तो फ्रेंड्स, आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, मोहनजोदड़ो। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। मनुष्य को खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक तक की अवस्था तक पहुंचने में करीब कितने वर्ष लगे? ऑप्शन नंबर ए 2 लाख वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 3 लाख वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 4 लाख वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 5 लाख वर्ष। तो गाइज, आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, 3 लाख वर्ष। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। हर्षवर्धन के कन्नौज के समारोह में राजा स्वयं किसका वेश धारण करके चलता था? तो फ्रेंड्स, आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, इंद्र का वेश धारण करके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित प्राचीन सभ्यताओं में से किस सभ्यता का कानून कारपोरेशन अथवा निगम की कल्पना का जन्मदाता माना जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए चीन, ऑप्शन नंबर बी यूनान, ऑप्शन नंबर सी मिस्र, ऑप्शन नंबर डी रोम। तो गाइज, इसका जो संबंध है, जो इसका जन्मदाता माना जाता है वो रोम को माना जाता है। ये रहा अगला क्वेश्चन। किस लेखक के अनुसार नंदों के शासनकाल में पाटलिपुत्र में सरस्वती और लक्ष्मी दोनों का ही वास था? ऑप्शन नंबर ए गुड़ाढ़, ऑप्शन नंबर बी बुद्ध स्वामी, ऑप्शन नंबर सी क्षेमेंद्र, ऑप्शन नंबर डी विशाखदत्त। तो फ्रेंड्स, आइए क्वेश्चन का राइट आंसर पता करते हैं। जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, गुड़ाढ़ है।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऋग्वेदिक काल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको इसमें से राइट ऑप्शंस सिलेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन दिया हुआ है कर के रूप में बलि का प्रचलन था। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ महिलाएं सभा और समिति और विधत में भाग लेती थी। ऑप्शन नंबर सी दिया है महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे। ऑप्शन नंबर डी महिलाओं को संपत्ति का अधिकार भी प्राप्त था। ऑप्शन नंबर ई न्याय में व्यवस्था सुधारात्मक थी। तो गाइज, इसका जो आंसर आपको देना है वो कोड में देना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, वो जो कर के रूप में बलि का प्रचलन था, हाँ बिल्कुल था। सो फ्रेंड्स, आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, आइए पता करते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, 1, 2 और 5। इसमें से जो हमारा आंसर है वो पहला सही है, पहला सही है, दूसरा सही है और पांचवा सही है। जो तीसरा और चौथा दिया गया है, जो महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे, ये गलत है। और जो ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है महिलाओं को संपत्ति का अधिकार प्राप्त था, ये भी गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। पूर्व मध्यकाल में हिंदी की देवनागरी लिपि का अपने अभिलेखों में प्रयोग करने वाला प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन नंबर ए विद्याधर, ऑप्शन नंबर बी धंग, ऑप्शन नंबर सी यशोवर्मन, ऑप्शन नंबर डी विग्रहराज चतुर्थ। तो गाइज, आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, धंग। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। भारतीय उपमहाद्वीप में पत्थरों पर पालिश किए जाने का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? ऑप्शन नंबर ए राखी गढ़ी, ऑप्शन नंबर बी सुरकोटदा, ऑप्शन नंबर सी दधेरी, ऑप्शन नंबर डी धौलावीरा। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, धौलावीरा। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। नवपाषाण ताम्रपाषाण से लेकर हड़प्पा सभ्यता के पतन तक की काल अवधि को सिंधु घाटी परंपरा किसने कहा है? ऑप्शन नंबर ए एच हर ग्रीन्स, ऑप्शन नंबर बी बर्टिस द कार्दी, ऑप्शन नंबर सी फजल अहमद, ऑप्शन नंबर डी जिम सेफर। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, जिम सेफर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। कालीबंगा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको राइट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ऑप्शन नंबर ए चूड़ी निर्माण केंद्र, बिल्कुल था। ऑप्शन नंबर बी लकड़ी की नालियाँ मिली हैं, बिल्कुल मिली हैं। और ऑप्शन नंबर डी भूकंप का प्राचीनतम साक्ष्य भी मिला है। और ऑप्शन नंबर जो 5 दिया हुआ, यहाँ से मातृ देवी की कोई मूर्ति नहीं मिली है, ये भी सही है। तो फ्रेंड्स, इस हिसाब से जो हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे शौचालय के जो साक्ष्य हैं वो नहीं मिले हैं। तो गाइज, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी है। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणकालीन स्थल से हिरण के सींग से मुद्रिकाओं के हार का साक्ष्य मिला है? ऑप्शन नंबर ए सराय नाहर राय, ऑप्शन नंबर बी लंगनाज, ऑप्शन नंबर सी महदहा, ऑप्शन नंबर डी पाटड़े। तो गाइज, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, महदहा से मिला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किससे कल्पसूत्र का संबंध नहीं है? आपके सामने कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको इसमें से राइट आंसर सेलेक्ट करना है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है श्वेत सूत्र, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है ग्रह सूत्र, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है धर्म सूत्र, ऑप्शन नंबर डी सुलभ सूत्र, ऑप्शन नंबर ई पुराण। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ई है, पुराण। ये अगला क्वेश्चन रहा। मनुस्मृति के प्रमुख टीकाकार और उनकी टीकाओं में असत्य है। आपको इसमें से कौन किसे संबंधित नहीं है ये खोजना है। ऑप्शन नंबर ए मेघातिथि मनुभाष्य, ऑप्शन नंबर बी गोविंदराज स्मृति मंजरी, ऑप्शन नंबर सी कुल्लुक भट्ट मनु टीका, ऑप्शन नंबर डी रामचंद्र मनु भावार्थ चंद्रिका। तो इसमें से जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, गोविंदराज स्मृति मंजरी।
ये इससे संबंधित नहीं है, बाकी के सभी एक दूसरे से संबंधित हैं। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानताएं थी? आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको इसमें से राइट आंसर सेलेक्ट करना है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने, तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता की। ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है, तीनों ही संगठनों के संस्थापकों की शिक्षा इंग्लैंड में हुई। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, तीनों ही संगठनों का प्रादुर्भाव बंगाल में हुआ। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, तीनों ही संगठनों के संस्थापकों ने राजनीति में सक्रिय भाग लिया। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने और तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता की। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। अंगुलीमाल स्तूप कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए वैशाली में, ऑप्शन नंबर बी श्रावस्ती में, ऑप्शन नंबर सी कपिलवस्तु में, ऑप्शन नंबर डी राजगृह में। तो गाइज इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है, श्रावस्ती में। चलिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। बांटों के मानकीकरण का निरीक्षण कौन करता था? ऑप्शन नंबर ए सूनाध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी पौतवाध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी मानाध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी पणयाध्यक्ष। तो गाइज आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो मानाध्यक्ष है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ आज के क्वेश्चंस आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे होंगे, क्योंकि आज के क्वेश्चंस का लेवल ही ऐसा था। फ्रेंड्स ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपनी तैयारी को मजबूत करिएगा। सो फ्रेंड्स अगर आपका कोई डाउट है, कोई कमेंट है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखिएगा। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।